तेरा ध्यान किधर है हो, तेरा बायोलॉजी का टीचर इधर है। क्या हाल चाल है दोस्तों? भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हेरिडिटी। और भाई ये बायोलॉजी के सबसे लास्ट चैप्टर रहने वाला है। और भाई मैं कसम खा के कहूँगा मेरे से जितना मेरा औकात है मैं आप लोगों को उतना अच्छे से चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और भाई मैं इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 1 लेने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो का आनंद उठाना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है? क्या हेरिडिटी क्या होता है? देखो हेरिडिटी का मैंने पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिख के आया है। देखो हेरिडिटी का डिफिनेशन क्या होता है, थोड़ा अपना मोबाइल को तो अपने हाथ में ज़्यादा ऐसे से करो ना मैंने अपने कैमरा मैन को किसी को पकड़ने के लिए दिया है ना, हिला रही है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अभी पहली बार पकड़ रही है नहीं इसलिए। देखो हेरिडिटी का डिफिनेशन क्या कहता है? देखो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। भैया आपने क्या कहा कुछ समझ ही नहीं आया। देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो हेरिडिटी का मतलब होता है जो देखो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, नानी यहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, कोई आपसे कहता है ना, अरे यार सबो तुम तो अपने मामा के ऊपर गए हो, तुम तो अपने पापा के ऊपर गए हो, अरे यार तुम तो पूरा अपने मम्मी के ऊपर चले गए हो। ये क्या कह रहे हैं? मतलब ये बता रहे हैं आपकी हेरिडिटी को। हेरिडिटी मतलब आप किसके ऊपर गए हो उसको बोलते हैं हेरिडिटी ना। तो देखो यही लिखा है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। आपका जो कैरेक्टर है किसके ऊपर गया है या किसके ऊपर से आया है, या तो मम्मी के ऊपर से आया है या पापा के ऊपर से आया है। एंड यहाँ पे और है मतलब और इसका डिफिनेशन ये भी आप कह सकते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब ये ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। मतलब जैसे ट्रेट्स मतलब ये भी होता है आपका जो वही देखो ट्रेट्स एंड हेरिडिटी दोनों का डिफिनेशन सेम होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कोई पूछेगा हेरिडिटी का डिफिनेशन क्या होगा तो तुम बोल देना हेरिडिटी देखो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। पेरेंट्स के अंदर से कुछ भी आना हमारे शरीर को उसके अंदर कहते हैं हेरिडिटी। क्या आपको पता है हेरिडिटी क्या होता है? देखो अगर आप लोगों को इतना भी नहीं समझ आए मैं फिर से आप लोगों को बताने वाला हूँ हेरिडिटी किसे कहते हैं। देखो ये कहाँ है, देखो ये आप लोगों को पता होगा, क्लास 9th में ही पढ़े होंगे आप लोग। जो हमारा बॉडी होता है वो सेल से मिलके होता है, सेल से मिलके बना होता है। आप सेल को इतना जूम करो तो जूम करोगे ना तो उसके अंदर हमारे पाया जाता है जिसको बोलते हैं DNA। क्या बोलते हैं? DNA। तो ऐसे हमारे जो ह्यूमन बॉडी होता है हर सेल के अंदर DNA होता है। और भाई DNA का ऐसा चीज़ होता है ना जिसके अंदर हमारा सब कुछ स्टोर रहता है। जैसे उसके अंदर हमारा आइडिया स्टोर रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। बट DNA के अंदर हमारे बॉडी में इतना सारा सेल है और हर सेल में DNA पाया जाता है। तो सोचो हमारे पार्ट में कितना सारा DNA होगा। और DNA हमारे इन्फॉर्मेशन को लेता है कि जैसे कि उसके अंदर 20,000 से ज़्यादा उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मझिलका हूँ, फिर मैं ऐसा हूँ। तो मतलब उसके अंदर 20,000 से ज़्यादा ऐसे मैसेज पड़े होते हैं। तो देखो मान लेते हैं ये है ह्यूमन मतलब मेल का DNA ना, और उसके अंदर डीन है, और ये फीमेल का DNA है, मेल वुमेन। और जब दोनों का आपस में कोलैब होगा तो देखो इधर तो हो गया हमारा मेल का क्या बोलते हैं, मेल का DNA ना दीदी, DNA, और इधर वुमेन का DNA, दोनों आपस में मिलता है तो सोच रहे हो क्या बनता है। देखो जैसे मान लो मेरे अंदर है किसी चीज़ को, मेरे अंदर बहुत ताकत है किसी चीज़ को मारने का ना, लेकिन मेरे अंदर बहुत एनर्जी ख़त्म हो जाता है। और कोई वुमेन है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एनर्जी, उसके अंदर ताकत नहीं मारने का लेकिन उसके अंदर एनर्जी बहुत है। जब दोनों आपस में मिलेगा तो क्या होगा, मान लो कोई बच्चा प्राप्त होगा, उसके अंदर क्या खासियत होगा पता है? पहली बात तो उसके पास बहुत ताकत होगा और उसके पास एनर्जी भी बहुत आ जाएगा क्योंकि दोनों लोग का एकदम आपस में कोलैब्ड हुआ है। तो यही है, इसी से इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी ना। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को बात करेंगे जिसको बोलते हैं वेरिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन किससे कहते हैं? जैसे ये हमारे दूसरा टॉपिक है हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, वेरिएशन के बारे में बता रहा था। देखो वेरिएशन का मतलब क्या होता है,
द डिफरेंट इन द कैरेक्टर अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज। मतलब देखो आपने बहुत सारे क्रिएटर को देखा होगा, जैसे कि आप विराट कोहली को देखे होंगे, उनकी वाइफ को देखे होंगे, उनकी बेटी को देखे होंगे, ऐसे आप बहुत सारे प्लेयर लोगों को देखे होंगे ना। आप कहते होंगे अरे यार ये तो सीधा सीधा अपने पापा के ऊपर गया है, सीधा सेम टू सेम अपने पापा के ऊपर गया है। लेकिन नहीं भाई, देखो मैंने बताया ना, डीएनए आपका जब दोनों आपस में मिलता है तो सोचो जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग इतना सारे काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही जाता है हम लोगों से। इतना मेहनत से काम करते हैं कि आपको तो गलत हो जाता ही है ना। ऐसे जब डीएनए होता है, जब दोनों आपस में मिलता है तो इसमें इतना सारा डीएनए होता है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर भी रॉन्ग मैसेज चल जाता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं गोरा हूँ, तो ये कंफर्म मान लो बेटा गोरा हो सकता है, बट ये भी हो सकता है थोड़ा काला भी हो जाए, क्योंकि हमेशा वह सही नहीं देता है। देखो मैंने बोला ना, उसके अंदर कैरेक्टर भी होता है, वाइट वाला भी आइडिया उसके अंदर होता है, ब्लैक वाला भी होता है, सब आइडिया होता है। तो कभी कभी ब्लैक चल जाता है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी होता है उसका हेरेडिटी का। देखो अब हम लोग बात करेंगे वेरिएशन किसे कहते हैं। देखो द डिफरेंट इन द कैरेक्टर अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज। मतलब कोई भी स्पीसीज मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं विराट कोहली का जो बेटा है ना, वो अपने सेम टू सेम अपने पापा के ऊपर नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए है हल्का थोड़ा बहुत रॉन्ग हुआ होगा, इसीलिए अपने पापा के ऊपर नहीं गया। जैसे मान लेते हैं उसके पापा का आँख एकदम ऐसा है, मेरे जैसा एकदम वो है, बेकार है ना, तो उसके बेटे का भी एकदम आँख बेकार नहीं होगा, उसके बेटे का आँख सही भी हो सकता है। तो ये सब मेरा क्या है, वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब एकदम सेम टू सेम बेटे के ऊपर नहीं जा सकता है। वेरिएशन का मतलब बस आप इतना समझोगे, जो हमारे बॉडी में हो रहा है सब सेम टू सेम बेटे के अंदर नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। समझ गए। अब आप लोगों को मैं तीसरा चीज़ बताता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट्स। अब कहोगे भैया ये सब क्या बता रहे हो, जैसे ही मालूम मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलो ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ बताओ, मानव बॉडी के बारे में कुछ बताओ। तुम बोलोगे भैया मानव बॉडी एक ऐसा चीज़ होता है जिससे बहुत अच्छा लगता है, बस आप इतना कहोगे ना, तो अब उसके अंदर हमारे बहुत चीज़ें आता है। जैसे हाथ आता है, तो हाथ के भी बारे में कुछ बोलोगे, फिर हाथ के में नेल्स के भी बारे में कुछ बोलोगे। तो ऐसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी के कुछ बारे में भी जानेंगे, उसके कुछ पॉइंट के भी बारे में जानेंगे। ये हमारा है पॉइंट, ये सब हमारा पॉइंट है। इसी चीज़ को तो हम लोग जान रहे हैं। देखो हमारा पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेट्स क्या होता है। देखो ट्रेट्स का डिफिनेशन क्या कहता है, ट्रेट्स का डिफिनेशन क्या कहता है, एब्जॉर्प्शनल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? ट्रेट्स। अब जैसे कि फिर से यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूँ, इसका मतलब आप सीधे में जानो, कोई भी बच्चा है वो कैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं ट्रेट्स, है ना। अभी हमारा ट्रेट्स दो प्रकार का होता है, एक वो हमारा होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स, और दूसरा होता है हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब देखो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है। देखो अगर आपकी मम्मी होंगी, आपकी मम्मी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपकी मम्मी के हाथ में थोड़ा बहुत टैटू होगा। क्या जब मम्मी आपकी पैदा होंगी तब का ही एक सेकेंड टाइम लेना, जब आपकी मम्मी पैदा होंगी क्या तभी से उनके हाथ में टैटू होगा? नहीं यार, मम्मी पैदा होने के बाद उनके हाथ में कोई टैटू बनवाया होगा। जब टैटू बना है तो देखो बचपन से ही पेट के अंदर से नहीं आया है कि आपकी नानी ने टैटू गुदवाया था तो सेम टू सेम वही आपकी बेटी मतलब आपकी मम्मी के भी अंदर आ जाएगा। नहीं यार, ये सब फ्यूचर नहीं होता है। ये सब देखो एक्योटिक ट्रेट्स वह ट्रेट्स होता है जो कि हम लोग बर्थ मतलब जब हम लोग पेट से निकल जाते हैं उसके बाद जो सिस्टम होता है, जिसके बाद हम लोग अपने मन से क्वालिफाइड करवाते हैं या अपने मन से थोड़ा उसको कस्टमाइज करवाते हैं, उसको बोलते हैं एक्वाटिक ट्रेट्स। अब इसका कुछ एग्जांपल आ जाएगा, जैसे टैटू। अगर हम लोग टैटू बनवाते हैं तो हम लोग बचपन से ही टैटू नहीं बनवा के आते हैं। जैसे कि पेट के अंदर से हमारा टैटू नहीं बनता है, बड़े होते हैं तब हम लोगों का टैटू बनता है। अब ऐसे ही हमारे कुछ आ जाए, जैसे घाव मतलब अगर मम्मी को घाव लगा है यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे घाव लगा है, तो क्या बेटे को भी ऐसा घाव यहाँ पे होगा? नहीं यार, बेटे को यहाँ पे घाव नहीं हो सकता है, बल्कि ये भी हो सकता है बेटे को घाव भी ना लगे। तो ये सब क्या होता है? ये सब हमारा एक्यूटिक होता है। एक्यूटिक मतलब जो बच्चे को पैदा होने के बाद जो सिस्टम होता है। अगर देखो जैसे कि समझ गए ना, एक्यूटिक इसका मतलब होता है जैसे कोई बच्चा पैदा हो गया उसके बाद अपने बॉडी में कुछ कस्टमाइजेबल करवा रहा है, उसको बोलता है एक्यूटिक बर्थ, है ना। अब सोच रहे होंगे कि मेरे को घाव लगा मेरे बेटे को भी घाव होगा, नहीं होगा।
ना, समझ गए सर, एक्यूटिक ट्रेट समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। यह एक ऐसा ट्रेट्स होता है जो कि बचपन से ही होता है, मतलब पेट के अंदर से ही होता है। अच्छे से करें इसके पहले, ये ऐसा ट्रेट्स होता है जो बचपन से ही होता है। जैसे कि आपकी मम्मी मान लेते हैं गोर है और आपके पापा भी गोर है। अब में चांस हो सकता है कि आप भी गोर हो या तो आप ब्लैक हो, लेकिन ये सब क्या है, ये सब हमारे पेट के अंदर से ही, हमारे डीएनए से ही क्वालिफाइड हो जा रहा है कि तुम ब्लैक होगे कि वाइट होगे। तो ये देखो, इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है जो हम बिफोर, जब पैदा होने से पहले हमारे बॉडी में जो भी होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। तो आज मैंने जितना पढ़ा है आप लोगों को समझ आएगी नहीं, अगर समझ आया होगा तो एक बार कमेंट करके बताना दोस्तों। यही क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय।